हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तुलसी का प्लांट है। बहुत ही अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए तुलसी प्लांट, ये सभी को पता है। तो इसकी देखभाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब भी होने लगते हैं। इनमें काले काले से कीड़े आ जाते हैं और पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे सारा प्लांट ही मरने लगता है। तो इसीलिए इसको बहुत ज़रूरी है, जब इस पर ये सीड से बनने लगे, सीड दिखने लगे तो तुरंत हटा दें। इनको बिल्कुल भी ना बढ़ने दें। जैसे ही सीड दिखाई दे इस पर तो उसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सीड नहीं हटाते हैं तो ये प्लांट बहुत जल्दी ही पूरा ख़राब हो जाता है और हमारे गार्डन से धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाता है। तो इसीलिए जैसे ही सीड दिखे सबसे पहला काम यही करना है। तो जो भी गार्डनर हैं उनके पास ये प्लांट ज़रूर होता है, और जो ज़्यादा प्लांट लगाना नहीं चाहते हैं तब भी ये प्लांट तो ज़रूर लगाते हैं, सबके घर पे होता है। और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सर्दी जुकाम बुखार ये बहुत अच्छा होता है, इसका काढ़ा बना के पिया जाता है सर्दी बुखार में। तो बहुत अच्छा प्लांट है, इसे ज़रूर लगाएं। अगर नहीं है आपके पास तो इसे कहीं से ला के लगा लें या नर्सरी से ले आएँ। और जहाँ पे इसके प्लांट लगे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे अपने आप से सीड गिरते हैं तो निकलते रहते हैं। और अगर एक बार ले आएंगे आपके गार्डन में तो सीड से प्लांट इसके अपने आप से सारे गमलों में, मिट्टी में, हर जगह निकलते रहते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है। अगर सीड बन रहे हैं आपके प्लांट पे तो इसको हटा देना है। और ऐसे ख़राब हो रही हैं पत्तियाँ, अगर काले काले कीड़े की तरह कुछ हो जाते हैं तो उन्हें हटाते रहना चाहिए। और मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, 1 महीने पे तो ज़रूर कर दें। हम तो बहुत जल्दी जल्दी ही करते रहते हैं और अभी इसको रिपोर्ट भी किया था, आप लोगों से शेयर किया था। ये सीड से उगे थे हमारे गार्डन में अपने आप से। तो ये इसको सेपरेट कर दिया था छोटे से मग में, और फिर उसके बाद उसमें ये रूट बाउंड हो गया था तो इसमें लगा दिया है। तो मिट्टी हमारी बहुत अच्छी है, देख लीजिए कितनी सॉफ्ट है। तो चारों तरफ से गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ा लूज कर लेना है और फिर चारों तरफ से ऊपर की तरफ चढ़ा देना है, थोड़ी जगह बना देनी है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ आज हम डालेंगे इससे हमारे प्लांट की हेल्थ अच्छी रहे और फंगस ना लगे, ना जड़ में और ना ही पत्तियों में। कुछ इसमें डालेंगे आज, इसकी मिट्टी में मिक्स करेंगे और ऊपर से पत्तियों पे स्प्रे भी करेंगे, जिससे कीड़े और फंगस पत्तियों में भी ना लगे और मिट्टी में भी कोई दिक्कत ना आए और प्लांट हमारा अच्छे से हेल्दी घना चलता रहे, जिससे हमें चाय के लिए, काढ़े के लिए पत्तियां अपने गार्डन से ही मिलती रहें, हमें कहीं इधर उधर जाना ना पड़े। तो हल्दी और चाय की पत्ती और ये सोडा जो हमारे किचन में ही हमें आसानी से मिल जाते हैं, और अक्सर हम अपने किचन से ही चीज़ें अपने गार्डनिंग में यूज करते हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का कुछ भी अपने प्लांट पे करना होता है तो हमें अपने किचन से ही मिल जाते हैं। मैं ज़्यादातर अपनी किचन से ही अपनी गार्डनिंग करती हूँ और आसान तरीके से करती हूँ और फ्री में। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम सब अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से ही करें और ज़्यादा पैसा भी खर्च ना करें। तो हम तो अपने किचन से ही बहुत सारी चीज़ें लेते रहते हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें खाद भी डालेंगे। तो ये बकरी की मिंगनी है और बहुत अच्छे से डिकम्पोज हुई है, तो कोई नुकसान नहीं करेगी, बहुत अच्छी है, पुरानी है। तो इसे चारों तरफ से डाल देंगे, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी डाल सकते हैं। इससे हमारे प्लांट बहुत हेल्दी चलते हैं और इनमें अच्छे से ग्रोथ होती है और पत्तियाँ भरी रहती हैं प्लांट पे। और पत्तियों का हम सबको काम ही होता है, तुलसी में अगर पत्तियाँ होती हैं तो उसी से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। चाय और काढ़े में डालते हैं तोड़ तोड़ के, तो इससे और वो घना होता रहता है, पिंच होता रहता है। तो इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। इधर सर्दियों में बहुत काम आने वाला है ये प्लांट, फ़ायदेमंद होता है। तो इसकी जितनी भी ख़राब पत्तियां हैं उन्हें हटा देंगे और फिर वही हल्दी और सोडा डाल के हमने रेडी किया है बोतल में, स्प्रे बोतल में, तो स्प्रे कर देंगे पूरे प्लांट पे। तो यही हम करते हैं और इससे हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, प्लांट हमारा अच्छा हेल्दी रहता है। हल्दी और चाय की पत्ती और सोडा डाल दिया है मिट्टी में और थोड़ी खाद डाली है और ऊपर से हल्दी और सोडा का स्प्रे किया है। और नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस वक्त जो कर रहे हैं उसमें हल्दी और सोडा डाला है पानी में और कुछ भी नहीं डाला है। और दूध का स्प्रे भी हम करते हैं, कभी कभी दूध का भी स्प्रे कर देते हैं अपने सारे प्लांट पे, तो बहुत अच्छा उससे भी रिज़ल्ट मिलता है। हेल्दी प्लांट रहते हैं और पत्तियाँ चमकदार रहती हैं और कोई फंगस वगैरह नहीं लगता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट हो जाते हैं।
तो हल्दी का भी स्प्रे बहुत अच्छा होता है और दूध का जो हम करते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। तो बहुत जल्दी ही इस पर असर दिखेगा जो हम कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा हमारा प्लांट हो जाएगा। और अभी थोड़ा ही हमें कुछ दिक्कत दिखी थी पत्तियों पे, 1-2 पत्तियों पे, तो हमने कर दिया है और इसकी जो सीड बन रही थी उसको भी हमने हटा दिया है और खाद दे दिया है और इसमें हल्दी दे दिया है और वह हल्दी वाला पानी इस पे चारों तरफ से डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लांट हमारा मरने से बच जाएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स की देखभाल करना, और जो प्लांट हमारे लिए फ़ायदे वाले होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, तो उनकी देखभाल तो और ज़्यादा ज़रूरी होती है। और तुलसी का प्लांट अगर नहीं होता है हमारे गार्डन में तो हमें दिक्कत होती है, फिर हम कहीं से भी कोशिश करके उसे लाते हैं और लगाते हैं, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे होते हैं। और बहुत सारे लोग आते भी हैं पत्ती लेने, लेकिन इतना मांगते हैं कि वो प्लांट ही ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर